हेलो गाइस, वेलकम टू आवर कश्मीर सीरीज एपिसोड 5। नमस्ते दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और ड्रीमी ब्लॉग कश्मीर के एक ऐसे हिल स्टेशन से जो सच में स्वर्ग जैसा लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोनमार्ग की। और इस ट्रिप में हमने सिर्फ डेस्टिनेशन का मजा नहीं लिया, बल्कि सफर के हर एक मोड़ पे नेचर को फील किया। हर कदम पर एक नई खूबसूरती थी, एक नया वाइब। तो चलिए मुसाफिर कपल के साथ चलते हैं इस मैजिकल जर्नी पर। हम सुबह सुबह निकले थे श्रीनगर से सोनमार्ग के लिए। पूरा रूट सिंध रिवर के पैरेलल चलता था। उसके ग्लेशियर से पिघला हुआ सफेद पानी इतना फ्रेश और सूदिंग लग रहा था कि पूरी राइड में आंखों को सुकून मिल रहा था। और रास्ते में देवदार के लंबे लंबे पेड़, स्नो कवर्ड पिक्स और ठंडी हवा, मतलब हर एक सीन पोस्ट कार्ड जैसा लग रहा था। वाइल्ड ब्रिज और सिंध रिवर व्यू पॉइंट पर हमने छोटा सा स्टॉप लिया। फोटो के लिए परफेक्ट स्पॉट था। वहाँ से सिंध रिवर का एरियल व्यू दिखता है। नदी बिल्कुल टर्कोइश ब्लू थी। वहीं पे कुछ लोग फिशिंग कर रहे थे और कुछ लोग बस शांति से नेचर को एंजॉय कर रहे थे। बट हम तो सिर्फ फोटो खींच रहे थे। आगे बढ़ने पर रोड साइड पर कलरफुल वाइल्ड फ्लावर्स दिखने लगे और रोड के दोनों तरफ स्नो कैप पिक्स दिख रही थी। उस बैकड्रॉप में हर एक फोटो इंस्टाग्राम वर्दी था। अगर आप रोड ट्रिप लवर है तो ये रूट आपके लिए जन्नत है। सोनमार्ग बेस पहुंचते ही लोकल पोनी राइड वालों से मुलाकात होती है। ट्रैक सिर्फ 2 घंटे की है, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो वैसे आप चल के भी जा सकते हो, लेकिन अगर आपको टाइम बचाना है तो पोनी राइड बेस्ट ऑप्शन है। पर ध्यान रहे, निगोशिएट जरूर करना है। इनिशियली उन्होंने हमें 4,000 रुपए बोला पर पर्सन, लेकिन थोड़ा स्मार्ट बार्गेन करने के बाद हमने ₹1500 पर पर्सन में बुक किया। ऑफ सीजन है तो 1,000 रुपए में भी आ जाते हैं। अगर आपके पास स्नो बूट्स या जैकेट्स नहीं है तो वहाँ सब कुछ रेंट पे अवेलेबल होता है। तो हमारी पोनी राइड स्टार्ट हुई। थोड़ा आगे जाने के बाद एक पॉइंट मिलता है, उसका नाम सुसाइड पॉइंट है। थोड़ा ऑड नाम है, लेकिन व्यू एकदम हेवनली। उस हाइट से सोनमार्ग का पूरा वैली स्प्रेड दिखता है, जैसे नेचर का खुला कैनवास हो। थोड़ी देर में हम खुले ग्रीन मीडोज में एंटर करते हैं। इतने सुंदर लश ग्रीन फील्ड्स जहाँ भेड़ बकरियां चल रही थी और गुज्जर कम्युनिटी के टेंट्स लगे हुए थे। हर दूसरे कदम पर फोटो लेने का मन कर रहा था, क्योंकि वो जगह ही इतनी खूबसूरत थी। थोड़ा आगे जाते ही अब हम एक पाइन फॉरेस्ट पैच में एंटर करते हैं। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ आपको सिल्वर बर्च और पाइन ट्रीज के बीच से निकलते हुए जाना पड़ता है। वहाँ का साइलेंस और बर्ड्स का साउंड एक नेचुरल थेरेपी जैसा फील आता है। नेचर की ये खूबसूरती देख के केतन ने ड्रोन निकाला और ड्रोन शॉट्स लेने शुरू कर दिए। बहुत सारे ड्रोन शॉट्स लेने के बाद हम घोड़े पे और ड्रोन हमारा पूरा शॉट रिकॉर्ड कर रहा था। और बीच में क्या हुआ पता है? ड्रोन सडनली गुम हो गया। वो इतना आगे चला गया कि हमें मिल भी नहीं रहा था। पूरा आउट ऑफ द रेंज हो गया और बैटरी खत्म होने को आई थी। मेरी तो जान निकल गई थी यार, क्या बताऊं, मेरा बच्चा खो गया ऐसे लग रहा था। दिमाग चलाने के बाद केतन ने एक अच्छे से फ्लैट सरफेस पे ड्रोन को लैंड कर दिया। बट हमें पता ही नहीं था हमने ड्रोन लैंड किया कहाँ पे है। हमने फिर बाद में और थोड़ा दिमाग लगाया और ड्रोन में जो शॉट्स दिख रहे हैं वो उसको ट्रेस करते करते, जो छोटे किसी लोगों के पैर दिख रहे हैं आगे जाते जाते लैंड करने के बाद, वो सब ट्रेस करते 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 हम वहां तक पहुंच गए आखिरकार। अच्छा हुआ कि किसी ने उसके ऊपर पैर नहीं रखा, नहीं तो किसी ने उठाया नहीं। वो वहीं पे था और एक पत्थर को हमने ट्रेस किया, बड़ा सा पत्थर, और उसको देखते देखते हम वहां तक आखिरकार पहुंच गए। और पहुंचने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मैं रो ही पड़ी। बट उसके रिजल्ट्स आप देखोगे तो शॉट्स इतने खतरा आए हैं, मैं क्या बताऊं आपको, आप अभी वीडियो में देखते ही रह जाओगे। बीच में हम एक छोटी सी वाटर स्ट्रीम क्रॉस करते हैं, जिसमें ग्लेशियर पानी बह रहा था। हमने पानी से हाथ धोए और बॉटल भी फिल करके ले ली। इतना ठंडा और फ्रेश पानी था कि हर सिप में एनर्जी फील होती थी, एकदम असली हिमालयन वाटर। तो नेचर का मजा लेते लेते हम पहुंच गए ताजवास ग्लेशियर के बेस पॉइंट पे, जहाँ पे बहुत सारे टी स्टॉल्स थे और उनके पास मैगी भी थी। तो इतनी ठंड में मैगी तो बनती है और उसके साथ चाय की चुस्की लगाना इज द मैंडेटरी थिंग फॉर द इंडियंस।
चाय पीते पीते और मैगी खाते खाते हमने वहाँ के लोकल लोगों से भी बात की। वो लोग ऐसे बता रहे थे कि हर सीजन में यहाँ का नजारा कुछ अलग ही खूबसूरत रहता है। आप जब विंटर्स में आओगे तो सारी वादियाँ पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई रहती है, और जब अगस्त आओगे तो हरियाली ही हरियाली, सारे हिल्स बादलों से ढके हुए दिखते हैं। इतना ब्यूटीफुल नजारा रहता है जो हमने देखा। विंटर्स में ताजवास ग्लेशियर जब हम पहुंचते हैं तब पूरा नजारा ही बदल जाता है। हर तरफ स्नो ही स्नो, माउंटेन स्नो कैप में लपेटे हुए हैं और ग्लेशियर का एक बड़ा व्हाइट कार्पेट जैसा लगता है। 19 यहाँ तक ही जाती है, उसके आगे ट्रेक करना पड़ता है पर थोड़ा सा ही। वहाँ पर स्लेजिंग वाले भी मिलते हैं। 300-400 में आपको छोटी सी स्लेज कराते हैं। किड्स के लिए बहुत मजे का स्पॉट है। हमने थोड़ा मस्ती करी, थोड़े फोटोज किए, स्लो मोशन में वीडियोस किए। वो करना ना भूले, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी तस्वीरें खींची। बट वहाँ पे काफी भीड़ थी तो हम निकल पड़े और थोड़ी शांति की ओर, ऊपर की ओर। थोड़ा सा और ट्रेक करके हम पहुंचे ग्लेशियर के एंड तक और हमने देखा वहाँ से ग्लेशियर का बर्फ थोड़ा थोड़ा करके पिघल रहा था और वहाँ से नदी बहने शुरू हो रही थी। वो सब देख के हम खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। हम जाके पहले वहाँ पे तमाशा मूवी का सीन रिक्रिएट किया। बिना टाइम वेस्ट किए हम दोनों ने अपना फेस उस ठंडे पानी में डुबाया। ओ माय गॉड, इट वाज आइस चिल्ड वाटर एंड हम दोनों मुंह डुबा के बैठे हैं। इतना ठंडा पानी था कि हमारा तुरंत चेहरा लाल हो गया। केतन तो इतना चीख पड़ा कि ओए क्या ठंडा पानी है यार। हाँ सच में वो मोमेंट एकदम फिल्मी था। एक तरफ ठंडी हवा, दूसरी तरफ स्नो और बीच में हम दोनों का पागलपन। सीरियसली गाइस, सोनमार्ग में बहुत मजा आया। अगर आप कश्मीर प्लान कर रहे हो तो सोनमार्ग इज मस्ट डेस्टिनेशन। सोनमार्ग विजिट करके अगर आपके पास कुछ वक्त बच रहा है तो जोजिला पास जरूर जाइए। सोनमार्ग से 25 किलोमीटर दूर है। स्नो वॉल्स दोनों तरफ होती है और व्यू ब्रेथ टेकिंग। यहाँ आर्मी बेस भी मिलता है और 0 पॉइंट भी नियर बाय होता है। स्नो लवर्स के लिए ये पैराडाइज है। नेक्स्ट ट्रिप में जरूर प्लान करेंगे जोजिला। बट सोनमार्ग ही इतना सुंदर था कि लग ही नहीं रहा था कि कुछ मिस हो रहा है। ताजवास ग्लेशियर का कामनेस और नेचर की रॉ ब्यूटी दिल जीत लेती है। अगर आप भी ये ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स याद रखना। स्नो शूज या गमबूट्स जरूर ले लो। सनग्लासेस और सनस्क्रीन कैरी करो और वेदर चेक करके ही निकलो। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, निगोशिएशन। पोनी राइड, बूट रेंट, स्लेजिंग, सब कुछ पे प्राइस फिक्स नहीं होता। फ्रेंडली तरीके से बात करो और स्माइल के साथ डील फाइनल करो। तो दोस्तों, ये था हमारा सोनमार्ग का सफर, फुल ऑफ स्नो, नेचर और एडवेंचर। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करें। और अगला वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि उस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले वेरी अपबीट लोकेशन ऑफ कश्मीर जो ऑलमोस्ट बहुत लोगों को पता ही नहीं है। तो सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए ट्रैवल करते रहिए मुसाफिर कपल के साथ। कीप ट्रैवलिंग।